हेलो बेटा, सुनील सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे, मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक मैक्सिमम एग्जाम में आता है, 6 मार्क्स का टॉपिक एग्जाम में आता है। मैंने बेटा लास्ट क्लास में आपको 12th क्लास की 3.4 एक्सरसाइज के सम नंबर 14 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। अब मैं 15, 16, 17 यानी लास्ट के जो 3 सम बचे हैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तीनों सम ही सेम है, ऑलमोस्ट कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं 3 के तीनों सम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने से पहले आपको इसके 1 to 14 सम करने कंपलसरी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई बच्चा ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो ये वीडियो तभी उसे समझ आएगी जब तक वो इसकी पहली वीडियो नहीं देख लेता है, यानी पार्ट 1, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज के 1 to 14 सम आपको सॉल्व कराए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 3.4 एक्सरसाइज की सम नंबर 15। बच्चे, सम नंबर 15 के अंदर है क्या? एक्चुअल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा है आपको ये सम दिया हुआ है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2। कह रहा है ये सम आपके सामने मेंशन है। कह रहा है ये फाइंड करना है कि इसके इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, यानी ए इनवर्स फाइंड करना है। मैंने अगर इसको ए के बराबर डिनोट किया है तो यानी इसका मतलब ये है कि आपको इसकी ए इनवर्स फाइंड आउट करके दिखानी है। तो बेटा मैं अब ए इनवर्स फाइंड करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले इस सम को ए के बराबर लेट कर लीजिए। बेटा सबसे पहले इस सम को ए के बराबर लेट कर लीजिए, जो भी सम दिया है डिट्टो। अब इसके बाद फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए, यानी ए इक्वल टू आई ए। मैं अगर आइडेंटिफाई मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए ही आएगा। मैंने ए की वैल्यू डाल दी, आई मतलब आइडेंटिफाई मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दी, और आपको यहां पे ए तो गिवन ही था, यानी ए तो फाइंड करना है। ये ए इनवर्स बाद में बन जाएगा कैसे? मेरा बेटा पहला एम क्या होता है? मेरा पहला एम होता है कि ये दोनों नंबर 1 बन जाए। अगर बाई चांस कोई भी इस टाइप का सम आए तो आपका एम क्या है? पहला एम ये वाला नंबर जिसके ऊपर पेन रख रहा हूं और ये वाला नंबर यानी -3, ये दोनों नंबर 1 बन जाए। दोनों नहीं तो कम से कम एक तो बन जाए, जिससे आसानी से सम सॉल्व हो जाए। यानी ये आपका 1 बन जाए या फिर ये दोनों ही बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपके स्टेप फिक्स है, फिर से सुन लो। पहला एम ये दोनों 1 बना लो, दो नहीं तो एक तो कम से कम बना ही लो। दूसरा एम इसको 0 बनाना है, जिसके ऊपर पेन रख रहा हूं, इसको 0 बनाना है, 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 फिर इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। यानी मैं आपको बता दूं 0 जो बनाना है वो इस अकॉर्डिंग से बनाना है। यानी मैं आपको एक अलग से मार्कर से चला के दिखा रहा हूं। पहले ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 बनाओ या फिर ये 0 बनाओ, दोनों में से कोई सा भी। फिर से सुन लो, पहले ये 0 आपको बनाना कंपलसरी है, फिर ये 0 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 बनाओ या फिर ये 0 बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फिर इन दोनों को आगे पीछे बना सकते हो। यानी फर्स्ट नंबर पे ये 0, सेकंड नंबर पे ये 0, थर्ड नंबर पे ये 0, फोर्थ नंबर पे ये 0, यानी ये 4 0 आपने सीक्वेंस से बना लिए तो समझ लो आपका ये पूरा सम सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, R1 गोज टू R1 प्लस R2 माइनस R3। यानी पहली रो के अंदर, ये जो पहली रो है इसके अंदर रो सेकंड ऐड कर रहा हूं और रो थर्ड माइनस कर रहा हूं। यानी R1 में केवल चेंजेस आ रहे हैं बेटा, जो इक्वल टू में दिया होता है इसे बोलते हैं गोज टू। यानी जो इक्वल टू में दिया होता है उसी में चेंजेस आते हैं, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं आते। मैं रो के अंदर कुछ भी कर सकता हूं। यानी R1 के अंदर मैंने R1 और R2 प्लस किए और R2 R3 माइनस कर दिए। तो 2 + 2 - 3 पहला स्टेप, -3 + 2 - 2 सेकंड स्टेप, 3 + 3 - 2, यानी अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन मैंने ये कर दी कैलकुलेशन। R2 मैंने सेम लिख दिया, R3 मैंने सेम लिख दिया। जो चेंजेस आपने यहां पे किए वही चेंजेस यहां पे भी करना कंपलसरी है।
मैंने इस पहली रो के अंदर ये रो ऐड की, ये रो माइनस की, तो 1 ही आएगा। इस रो के अंदर ये रो ऐड की, ये रो माइनस की, 1 ही आएगा। इस रो के अंदर ये रो ऐड की, ये रो माइनस की, तो माइनस का 1 आएगा। यानी मैं इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चला हूं। अब इसके बाद 4 माइनस 3 ये 1 आ गया, ऊपर टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है। और प्लस का 4 माइनस 3 ये भी 1 आ गया, और 3 3 6 माइनस 2 ये 4 आ गया। ये सेम लिख दिया। यहां तो कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी थी, तो मैंने ये पूरा का पूरा डिटो सेम लिख दिया। यानी आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। अब बेटा मैं इसके बाद वाले सम पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद क्या दिया है आपको, मैं अब इसके बाद मेरा एम था ये वाला नंबर 0 बनाना। यहां पे बता दूं, ये वाला नंबर 0 बनाना। तो मैं अगर पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, तो ये नंबर 0 आ रहा है। देखो ऑपरेशन भी मैंने यही अप्लाई की है। यानी जो R1 है बेटा, ध्यान रखना, ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, ये दोनों फंक्शन चेंज नहीं होने चाहिए। जो फंक्शन यहां पे आ रहा है वही यहां पे आना चाहिए। अगर दो ऑपरेशन प्लस माइनस में ले रहे हो तो हमेशा ये दोनों फंक्शन सेम आते हैं तब। तो मैंने क्या किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। तो 2 माइनस में मैं अलग से आपको कहां करके दिखाऊं, सिंपल से देख लो। यानी मैं अगर 2 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 इंटू 2 में से 2 गया, 0 आ गया। इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 इंटू 2 आ गया, यानी 2 में से 2 गया, ये भी 0 आ गया। मैं केवल इसको 0 बना रहा था, बट ये भी 0 आ गया बेटा, जबकि मुझे सब में इसे 0 बनाना ही नहीं था। चलो कोई दिक्कत नहीं, बन गया है तो हम इसे हटा भी देंगे। कैसे हटाएंगे ये मैं बताऊंगा। अब इसके अंदर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और 3 में से 8 को लेस होगा तो ये आ गया आपका माइनस का 5। जबकि पहली रो सेम लिख दी, थर्ड रो सेम लिख दी। जो ये फंक्शन अप्लाई किया है यहां पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 0 में से 2 गया है तो माइनस का 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है यानी R2, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूं, तो 1 में से 2 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 इंटू 2 तो माइनस का 1 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2, तो 0 में से -2 जाएगा तो प्लस का 2 आ गया। यानी मैं यहां पे बता दूं, 0 था ही, माइनस बीच में आ रहा था, 2 तो आना ही था, इंटू में -1, तो 0 प्लस का 2 यानी 2 आ गया। अब बेटा मुझे पता लग गया कि मेरा ये वाला 0 बन गया। अब एक काम करता हूं, मुझे ये वाला 0 बनाना कंपल्सरी है, ये वाला। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि 1 इंटू 3 3, तो 3 में से 3 जाएगा 0। तो देखो R3 गोज टू R3 माइनस 3 R1, यानी R1 वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। तो अब इसके बाद ये 3 माइनस 3 0 आ गया। -2, देखो बेटा यहां पे फिर से मैं इसको इस तरह लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन कर सकूं। यानी बेटा R3 ये -2 आ रहा था। अब इसके बाद इसको 3 से इंटू, माइनस बीच में आ ही रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी ये माइनस का 5 आ रहा है, ये देखो। इसी तरह इसको 3 से इंटू 12, 2 में से 12 जाएगा तो माइनस का 10। तो जो फंक्शन मैंने यहां पे अप्लाई किया है, ये सेम फंक्शन मैंने इस जगह भी सेम अप्लाई कर दिया। यानी इसको 3 से इंटू 0 में से 3 जाएगा माइनस का 3, इसको 3 से इंटू 0 में से 3 जाएगा, ये भी माइनस का 3, इसको 3 से इंटू -3 और 1 में से -3 जाएंगे तो प्लस का 4 आ गया। बिकॉज 1, देखो 1 तो आ ही रहा था, माइनस में 3 माइनस का 1, तो ये 4 नहीं आ गया। अगर आप डायरेक्ट मेरी तरह ना कर पाओ तो आप अलग से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। यानी आपको पता लग गया कि मेरे ये 0 बन गया और ये 0 बन गया। अब इसके बाद ये 0 बनाना है और ये 0 हटाना है बेटा, क्योंकि यहां पे 0 नहीं चाहिए था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो मैंने क्या किया, मैं यहां पे रो को आपस में स्वैप कर रहा हूं। कैसे? सबसे पहले जो ये स्टेप था, मैंने ये दोनों स्टेप अगले पेज पे साफ साफ लिख दिए, पूरे प्रॉपरली, बिना कुछ चेंज किए।
अगले स्टेप में ये दोनों मैंने सेम सेम लिख दिए ताकि इसमें कोई भी चेंजेस ना आए, ये रहे। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ मैंने एरो का निशान मार रखा है। इसका मतलब है रो सेकंड की जगह रो थर्ड स्वैप की गई है और रो थर्ड की जगह रो सेकंड लिखी गई है। यानी रो सेकंड की जगह रो थर्ड लिख दो और रो थर्ड की जगह रो सेकंड लिख दो, इसे बोलते हैं रो आपस में स्वैप हुई है। तो बेटा पहली रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेम का सेम लिख दिया। सेकंड रो की जगह थर्ड रो डालनी है 0 -5 -10 0 -5 -10 और थर्ड रो की जगह सेकंड रो डालनी है 0 0 -5 0 0 -5। इसी तरह जो एलएचएस में चेंज आता है वही आरएचएस में पहली रो सेम लिखी है। -3 -3 4 वो सेकंड रो में डाल दिया, -2 -2 1 और ये रो डाल दिया, -2 -1 और 2 ये डाल दिया थर्ड रो में। अब बेटा मुझे पता है कि इससे बेनिफिट क्या हुआ, आप पूछोगे बच्चे कि बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि मुझे ये वाला फंक्शन 0 चाहिए था और ये वाला फंक्शन 0 हटाना था, तो इससे एक तीर से दो निशाने हो गए। यानी यहां पे 0 आ गया देखो और यहां पे 0 हट गया। यानी यहां पे जो 0 हमें हटाना था वो अपने आप हट गया और यहां पे जो 0 चाहिए था वो 0 आ गया। बाई चांस ऐसी सिचुएशन आपके सामने कभी आती है किसी भी सम के अंदर, तो आप कोई भी रो से आपस में स्वैप कर सकते हो, चाहे फर्स्ट सेकंड कर लो, चाहे फर्स्ट थर्ड कर लो, चाहे सेकंड थर्ड कर लो, यानी कोई भी रो आपस में स्वैप की जा सकती है। अब मुझे पता है यहां पे डिजिट छोटी आ रही है, तो मैं इसके बाद इसको 0 बनाना चाहता हूं। बेटा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब यही तो 0 आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये डिजिट बहुत बड़ी आ रही है तो मैं इसको -5 से डिवाइड कर देता हूं और इसको भी -5 से डिवाइड कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। तो मैंने R2 को -5 से डिवाइड किया यानी 1/5 और R3 को भी -5 से डिवाइड किया, तो पहली रो में कोई चेंजेस नहीं, 0 1 2 आ गया क्योंकि माइनस हट जाएगा क्योंकि -5 से डिवाइड किया है। 0 0 1 आ गया, 0 0 1 आ गया, ये 1 1 -1 आ गया, ये -5 से डिवाइड होगा तो 3/5 आ गया क्योंकि 5 तो डिवाइड नहीं हो रहा, माइनस हट जाएगा। यहां भी 3/5 आ गया, माइनस का 4/5 आ गया क्योंकि माइनस नहीं आ रहा, ये माइनस का 2/5 है तो माइनस हट जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा और ये माइनस का 2 यानी मैंने सेकंड रो को भी 5 से डिवाइड किया -1/5 को और थर्ड रो को भी -1/5 से डिवाइड किया। अब बेटा अगला स्टेप क्या आएगा, ध्यान से सुनो। अब मुझे ये वाला फंक्शन 0 बनाना है। कौन सा? ये वाला फंक्शन 0 बनाना है। तो मैं काम करता हूं मेरे बच्चे, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगले पेज में भी मैंने लिख रखा है, यानी R2 गोज टू R2 माइनस में 2R1 ओ 2R3। यानी मैं अगर ये वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 आएगा और 2 में से 2 जाएगा ये वाला 0, क्योंकि यहां पे R2 दिया है तो R2 0 होगा। तो बेटा ये दोनों ही 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो यहां 1 ही आएगा। ये 2 यानी 2 - 2 ये 0 आ गया, यानी R2 की नई वैल्यू आएगी 0 1 0 0 1 0, जबकि R1 सेम आएगा और R3 सेम आएगा। देखो सेम मैंने कैलकुलेशन किया है अगले स्टेप के अंदर, ये रहा। अब इसके बाद मैंने क्या क्या किया बेटा, जो कैलकुलेशन यहां पे की थी वही यहां पे की है। देखो मैं आपको यहां पे अलग से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया है, सम ये था, बेटा लास्ट स्टेप आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे दोनों पेज यूज होने हैं। चलिए मैं आपको एक एक स्टेप जब बताऊंगा तब आपको एक साथ एक्सप्लेन दूंगा कर। मुझे पता है R1 में कोई भी चेंज नहीं है तो R1 सेम का सेम दिया, लिख 1 1 -1, ये देखो R1 मैंने सेम का सेम लिख दिया 1 1 -1। R3 में कोई भी चेंजेस नहीं है तो R3 भी 2/5 1/5 -2/5 2/5 1/5 -2/5, ये भी सेम का सेम दिया, लिख। इनटू में A आ ही रहा था। अब सेकंड में चेंज आया अकॉर्डिंग टू दिस, कैसे?
3/5, यानी इसको 2 से इंटू किया और इसमें से माइनस किया, तो देखो 3/5 माइनस में 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा ध्यान सुनो, R2 में से R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो ये 2/5 था, इसको 2 से इंटू किया, इसमें से माइनस का कर दिया, तो ये 3/5 माइनस 4/5 माइनस का 1/5 आ गया। सेम ये दिया था 3/5 में से, यानी 3/5 अगला स्टेप भी आ रहा था माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 3/5 में से 2/5 जाएगा तो ये 1/5 आ गया। सेम ये आ रहा था माइनस 4/5, तो माइनस का 4/5 माइनस, तो 2 इंटू आया माइनस का 2/5, तो ये प्लस का 4/5 माइनस का 4/5 कट गई दोनों वैल्यू, ये आ गई 0। यानी बेटा आपको ये क्लियर हो गया कि ये मैंने किस अकॉर्डिंग से सॉल्व किया। अब इसके बाद मैं आगे आ रहा हूं बच्चे। इसके बाद मैंने ये भी 0 बना दिया, ये भी 0 बना दिया, ये भी 0 बना दिया, ये भी 0 बना दिया। अब मैं इन दोनों में से किसी को भी 0 बना सकता हूं, ये 0 बनाना ज्यादा आसान है। यानी अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से R1 में से R2 माइनस कर दूं, तो ये 0 आ रहा है, तो देखो R1 गोज टू R1 माइनस R2, तो यानी 1 माइनस 0 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 4 माइनस 0 4 आएगा। देन 1 में से 2/5, 1 में से माइनस 1/5 माइनस होगा तो 6/5 आएगा। आप करके देख लेना, यानी इसमें से ये माइनस करके देख लेना, इसमें से ये माइनस करोगे तो 4/5 आएगा, इसमें से 0 माइनस करोगे तो -1 आएगा। ये आ गया। अब बेटा मुझे लास्ट वैल्यू 0 बनानी है, तो बेटा R1 गोज टू, अगर मैं इसमें से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, यानी R3 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, तो ये वैल्यू 0 आ रही है। R1 में चेंजेस आ रहे हैं केवल, तो R1 माइनस में 4R3, इसको 4 से इंटू 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आएगा। ये तो दोनों ही 0 आ रहे हैं तो 0 आएगा। इसमें से 4 से इंटू होगा तो 4 आएगा, 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया, 0। ये सेम आएगा, ये सेम आएगा। इसी तरह इसमें से इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8/5 में से 6/5 जाएंगे, तो माइनस का 2/5 आएगा। अब इसमें से ये लेस होगा, 4/5 में से माइनस का 4/5 आएगा, क्योंकि 4 से इंटू हो रहा है ना, तो 0 आ गया। तो -1 में से माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में 8/5 जाएंगे, तो कितना आएगा? ये बेटा -1 में से ये जाएगा तो 3/5 आएगा। चेक कर लेना आप कि माइनस माइनस प्लस 8/5 में से बन जाएगा तो 3/5 आएगा एलसीएम लेने के बाद। अब बेटा ये मेरा आई के बराबर आ गया। अगर ये वैल्यू आई आ रही है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपकी ए इनवर्स के बराबर आ गई, यानी फाइनल आंसर आपके सामने आ गया। यानी बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि किस अकॉर्डिंग से मैंने ए इनवर्स की वैल्यू, यानी मेरा एम होता है इसको आई बनाना, और आई बनाने के टारगेट फिक्स होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यानी आपको बेटा समझ आ गया होगा कि किस अकॉर्डिंग से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हुई है। इसी तरह मैं अगले सम की तरफ आ रहा हूं मेरे बच्चे। अगला सम बेटा, पहले आप इस सम को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए वीडियो को। अगला सम मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मेरे बच्चे। थैंक यू बेटा, सुनील सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। और बेटा अगर कोई भी बच्चा 12th का कहीं का भी हो, कहीं का भी कोई भी बच्चा 12th का अगर लाइव क्लास लेना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, 9718885432। यानी आप अगर लाइव क्लास बेटा लेना चाहते हो, या फिर आपको हर चैप्टर की वीडियो चाहिए, 12th की, 11th की, 10th की सारे चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, असाइनमेंट अवेलेबल है,
नोट्स अवेलेबल हैं, यानी किसी बच्चे को अगर वीडियो, असाइनमेंट या फिर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो या लाइव क्लास लेना चाहता है कोई भी बच्चा 12th का, तो इस नंबर पे बेटा कॉल कर सकते हो आप। थैंक यू बेटा सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगला सम कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो भी सेम ऐसी है बट एक सम इसलिए और आपको सॉल्व करा रहा हूं, अगली वीडियो के अंदर आपको मैं एक सम इसलिए और सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट।